अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आइसोटोप के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आइसोटोप्स में डिफरेंट एटम्स होते हैं और उन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी डिफरेंट होता है, जबकि मास नंबर उनका सेम होता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे कि ये हमने पीछे पढ़ा था कि ये एलिमेंट है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के जो मास नंबर है वो तो सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है 1 2 3 वो डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन के जो मास नंबर है वो सेम है, जबकि इनके एटॉमिक नंबर 12 13 14 हर एलिमेंट में मुख्तलिफ है। देखो, ये एलिमेंट तो सेम है लेकिन इनके जो एटम्स हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज लेंगे। वही बात उधर हमने की हुई है कि हर एटम का तो एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है, तो फिर हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो डेफिनेटली हम उसकी एवरेज लेंगे। ठीक है, तो इसी में बात की हुई है कि हर एलिमेंट के जो नंबर्स हैं, जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो हम फिर उनकी एवरेज लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर अब कार्बन का एक हमने सैंपल लिया पूरा, जैसे डायमंड है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये डायमंड है, इस डायमंड के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट हैं ना वो कार्बन के ही हैं। ठीक है, इसमें सारे कार्बन के एलिमेंट्स हैं, मींस कि हमने कार्बन का एक सैंपल लिया है। अब उस कार्बन के अंदर क्या होगा, डायमंड का जो मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया है, तो उस सैंपल के अंदर अब जो है कार्बन 12 और 6 वाला, अब वो हमने देखना है, वो भी होगा। उसमें कार्बन 13 6 वाला भी होगा, कार्बन 14 6 वाला भी होगा। मीन्स कि उसमें जो कार्बन तो है लेकिन वो मुख्तलिफ अमाउंट में मौजूद है। मतलब कि कार्बन 12 वाला भी होगा, उसमें कार्बन 13 वाला भी होगा और कार्बन 14 वाला भी होगा। तो हमने देखना है कि कार्बन 12 वाला जो है वो कितनी प्रोपोर्शन, मतलब कि कितनी अबंडेंस में मौजूद है। तो हो सकता है मिसाल के तौर पर कार्बन 12 6 वाला 12% हो उस सैंपल के अंदर, जैसे डायमंड का मैंने अभी आपको दिखाया। और हो सकता है कि कार्बन 13 6 वाला जो है वो 25% हो, या कार्बन 14 6 वाला वो 75% हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ उसमें अबंडेंस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखते हैं कि आइसोटोप कितने परसेंट मौजूद है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं। एन एलिमेंट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स। अब एलिमेंट के अंदर हमें पता है कि मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे मैंने भी आपको दिखाया, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं और कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं विद डिफरेंट मास नंबर, और उनका जो मास नंबर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। दीज मास नंबर आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक masses। इन masses को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक masses। ईच आइसोटोप विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। हर आइसोटोप की जो है वो नेचुरली अबंडेंस होते हैं, मतलब कि कुदरती तौर पर वो पाया जाता है कि कार्बन 12 6 वाला कितना है, 13 6 वाला कितना है और 14 6 वाला कार्बन कितना है। मतलब कि हर एलिमेंट के अंदर, हर सैंपल के अंदर अबंडेंस उसकी फिक्स होती है। इस कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस, उसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक मास एंड आइसोटोपिक अबंडेंस। अब m क्या है, आइसोटोपिक मास है, और p क्या है, आइसोटोपिक अबंडेंस है। अब ये फार्मूला हमने करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या फार्मूला आता है, m1 p1 प्लस m2 p2 प्लस m3 p3। तो हमने देखना है कि कार्बन जो है उसका मास लिखना है यहाँ पर, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसकी अबंडेंस के साथ, मतलब कि कितने परसेंट मौजूद है। जैसे हमने देखा है, अगर 12% मौजूद है तो हमने उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दरमियान में प्लस है, फिर दूसरा कार्बन का मास देखना है, उसको भी हमने अबंडेंस के साथ। इसी तरह हमने m3 p3 भी करना है, सो ऑन, उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। अब आगे क्रिप्टोन के 5 आइसोटोप्स दिखाए गए हैं, जैसे कि टेबल बनाया गया है क्रिप्टोन के 5 आइसोटोप्स का। ठीक है, तो पहला जो है उसका मास है 80 है, दूसरे का मास 82 है, तीसरे का 83 है, एंड सो ऑन। जो आइसोटोप क्रिप्टोन के जो आइसोटोप का जो फर्स्ट वाला मास है उसकी मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि 2% मौजूद है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर जो 80 वाला जो क्रिप्टोन है वो 2% मौजूद है, जबकि 82 वाला 12% और 83 वाला भी 12%, 84 वाला 57% है और 85 वाला भी 17% है। ठीक है, अब ये आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ये भी हम कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 80
80 उसका था ना मैथ्स, तो उसको उसकी प्रोपोर्शन कितनी थी, 2 थी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में फार्मूले के मुताबिक प्लस था, फिर हमने 82 को कर देना है 12 के साथ, उसकी प्रोपोर्शन के साथ। मैथ्स को हमने प्रोपोर्शन के साथ करते जाना है, मीन्स अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और दरमियान में प्लस लगाते जाना है। जैसे देखिए 85 था, 85 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ, तो वैसे ही हमने लिख दिया। डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो इनको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीन्स कि क्रिप्टोन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना वो इतना है। ये हमने क्या फाइंड किया है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। हमने क्या फाइंड करना है, क्लोरीन का जो हल्के वाला आइसोटोप है ना, लाइट आइसोटोप है, उसका हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है। मीन्स के क्लोरीन 2 आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। तो जो हल्के वाला आइसोटोप है मीन्स 35, वो हमने उसका मास फाइंड करना है। व्हेन इस रिलेटिव एटॉमिक मास इज टेकन एज 35.45। ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास है वो ये है। ठीक है, हमें पता है कि जो क्लोरीन का जो मास होता है वो ये है, तो हमने उसके हल्के वाले आइसोटोप की ना फाइंड करनी, क्या ये सही आता है कि नहीं आता। आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37, जो क्लोरीन 37 वाला है उसकी हमें अबंडेंस दी हुई है। ठीक है, और लाइट आइसोटोप्स की भी हमें अबंडेंस दी हुई है। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ये है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन फाइंड करना है, वो हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। फाइंड हमने क्या करना है, हल्के वाला आइसोटोप। ठीक है, जो लाइट आइसोटोप है ना क्लोरीन का, वो हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो हमने वैसे का वैसे लिखा रहने देना है क्लोरीन। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर देना है उसकी अबंडेंस के साथ। ठीक है, तो हमें अबंडेंस दी हुई है हल्के वाले आइसोटोप की, ये देखें रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप की कितनी है, 75। तो उस लाइट आइसोटोप हमने जिसको फाइंड करना है उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस जो हैवियर वाला आइसोटोप है 37, उसकी भी अबंडेंस दी हुई है, उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड फार्मूले के मुताबिक हमने 100 के साथ कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे और हमने अब 37 को 24.23 के साथ इन दोनों के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, और ये जो होगा 100 ये उधर चला जाएगा और ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3545। इन दोनों का आपस में डिवाइड किया तो ये आ गया। अब 37 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 896 आ गया। यहाँ पर वैल्यू प्लस में थी और यहाँ जब आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोरीन मल्टीप्लाई ये वैसे का वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है और ये वाला इस तरफ था तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लोरीन के लाइट आइसोटोप का। उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लेड पीबी। ये लेड का फार्मूला है, आइसोटोपिक अबंडेंस। जो अबंडेंस है ना आइसोटोप्स मतलब लेड की, वो ये है 2%, 24%, 22 एंड 52। ये हमें दिया हुआ है। लेड का ये एटॉमिक जो है मास नंबर वो 204 है, इसका 206 है, इसका 207 है, इसका 208 है। तो हमने क्या करना है, ये 204 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 207 को 22 के साथ कर देना है, जबकि 208 को 52 के साथ कर देना है। इन मतलब कि सिंपल मल्टीप्लाई करते जाना है और प्लस दरमियान में लगाते जाना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 100 भी लगा देना है। तो ये हमने वैल्यूज पुट करके क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 408 आ गया, 206 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इनको किया तो ये आ गया, डिवाइड कर दिया हमने 100 के साथ। अब सिंपल इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो अगेन 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास जवाब आया लेड के रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, तो होप सो आपको लेक्चर की समझ लग गई होगी और मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।